Hello students, today I am going to discuss with you the revised blueprint of class 10th English being issued by CBSE. So CBSE has issued this new blueprint keeping in view pandemic COVID-19 students. ये जो रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट सीबीएसई ने इशू किया है ये इसलिए है कि आजकल आप घर में बैठे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं आपके ब्लूप्रिंट में। जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का ही होगा, लेकिन उसके ब्लूप्रिंट में कुछ चेंजेस आ गए हैं। कुछ चैप्टर्स आपकी बुक्स के और कुछ जो हमारी अदर चीज़ें वो डिलीट की गई हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो पार्ट है इसका आपके ब्लूप्रिंट का या आपके क्वेश्चन पेपर का हम कह सकते हैं। पहले हम सेक्शन ए बी सी में 3 आपके जो पेपर था वो डिवाइडेड था। नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर इज पार्ट ए एंड पार्ट ए इज रीडिंग। पार्ट ए इज रीडिंग and it is of 20 marks. I have written here it is of 20 marks. Okay, part A is reading, it is of 20 marks. Now question 1 and question number 2. Reading में आपको पहले 2 क्वेश्चन जो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 consist of discursive passage. Yes students, अब discursive passage क्या होता है? ये बेस्ड होता है वोकैबुलरी, इन्फ्रेंसेस, इवेल्युएशन। मीन्स कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू हो सकता है जिसके ऊपर एक डिस्कशन की जाएगी। मतलब वो पूरा डिस्कस होगा, पूरा पैराग्राफ। पहले भी आपको ऐसे ही आता था। एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 400 to 450 वर्ड्स का ये पूरा पैसेज होगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरे के पूरे जो 10 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपके MCQ बेस्ड होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन और 1 मार्क। तो मैंने लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन नंबर्स लिखे हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे, एंड ऑन द राइट साइड आई हैव पुट द मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन अलॉटेड। ओके, 10 question of 1 marks means 10 marks each, 10 marks total, and all the questions are based MCQ. Okay students, now see here we have question number 2. Question number 2 जो आपका होगा वो भी MCQ based है, and the paragraph is case based factual passage. means कोई case based fact आपको passage मिलेगा जिसमें फैक्ट्स होंगे। जिसमें क्या होंगे? आपके पास फैक्ट्स होंगे। फैक्चुअल पैसेज होता है जिनमें फैक्ट्स दिए जाते हैं। जैसे आपको दिया जा सकता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के ऊपर ये बेस्ड होगा। कुछ आंकड़े दिए जा सकते हैं, ठीक है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। और ये भी आपका MCQ ही होगा। MCQ बड़ा वैसे आसान होता है, अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़ लें तो आपको क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है। सिर्फ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द दिस आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा है। एंड येस, 10 out of 12 क्वेश्चन मीन्स चॉइस है, वहाँ 12 क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। ये स्टूडेंट्स, अब रीडिंग पैसेज ही कंटिन्यू हो रहा है। पार्ट ए में आपका जो सेकंड पोर्शन है वो है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स का। तो लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स में आपको 2 पैसेजेस मिलेंगे। पैसेज 1 MCQ बेस्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज, यानी कि या तो आपका वो चैप्टर बेस्ड हो सकता है किसी भी बुक में से, या ड्रामा। आपकी बुक में ड्रामा है, ठीक है, आपके फर्स्ट फ्लाइट में भी एक ड्रामा है, द प्रपोजल, और जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसमें भी एक ड्रामा है, अ बुक दैट सेव द अर्थ। लेकिन सप्लीमेंट्री का ड्रामा डिलीट कर दिया गया है, तो यानी ओनली 1 ड्रामा इज़ देयर नाउ इन द सिलेबस। सो आपको यहाँ पे ड्रामा या प्रोज में से कोई एक पैसेज मिलेगा जिसमें से आपको सिर्फ एक को ही अटेम्प्ट करना है। ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 out of the 2 एक्सट्रैक्ट्स। आपको 1 अटेम्प्ट करना है 2 एक्सट्रैक्ट्स में से, और ये भी MCQ बेस्ड है, 5 मार्क्स का है, यानी 5 आपके जो है क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन को 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 5 मार्क्स। ओके स्टूडेंट, नाउ सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is also student MCQ based, and here you will get one extract from poetry. Two extracts
will be there and you have to attempt only any one out of 2 extracts you have to attempt, and those extracts will be based on poetry, यानी कि आपकी पोएम्स में से कोई एक एक्सट्रैक्ट आपको करना है और ये भी MCQ बेस्ड है। स्टूडेंट CBSE ने बहुत आसान कर दिया है आपका अब स्कोर लेना, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस रीडिंग पैसेज में, रीडिंग में, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स को भी, हाँ वन मोर थिंग आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन हियर, दैट इज़ दैट अब आपको जो लिटरेचर की टेक्स्ट बुक्स है, पहले सिर्फ 30 मार्क्स का लिटरेचर होता था ऑन द होल टोटल कंप्लीट, अब आपको 40 मार्क्स का लिटरेचर है, यानी कि 80 में से 40 मार्क्स, यानी कि 50% वेटेज इज गिवन टू द टेक्स्ट बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जो रीडिंग के जितने भी पैसेजेस हैं ऑल आर MCQ बेस्ड। नाउ सी, इसका सेकंड पार्ट जो कि आपका पार्ट ए का ही है वो है ग्रामर। यस, ग्रामर पहले 12 मार्क्स का हुआ करता था, अब है आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका ग्रामर है। स्टूडेंट्स सी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्रामर मिलेगा और जो ग्रामर है वो है 10 MCQs। See again the grammar is also total MCQ based। 12 क्वेश्चन होंगे MCQ based, जिनमें से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं और वो किसके बेस्ड होंगे? टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आपकी सी स्टूडेंट्स कमांड्स, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह से होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो है डिटर्मिनर्स, यानी कि आपका ग्रामर इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा, आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। 10 क्वेश्चंस होंगे, MCQ बेस्ड होंगे एंड इट विल बी वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग। सी, पार्ट ए इज़ ऑलमोस्ट MCQ बेस्ड। टोटल 40 मार्क्स का जो आपका पार्ट ए है वो टोटल MCQ बेस्ड है। नाउ कम्स द पार्ट बी। See students, here we have part B। पार्ट बी भी आपका 40 मार्क्स का है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो राइटिंग पहले आपको 18 मार्क्स का आता था, जिसमें लेटर या आर्टिकल में चॉइस होती थी, या एप्लीकेशन लेटर या उसमें या पैराग्राफ राइटिंग में, और आपका जो दूसरा क्वेश्चन होता था वो स्टोरी का होता था, जो कि कंपलसरी होता था 10 मार्क्स का। नाउ सी, आपका राइटिंग का टोटल जो है वो 10 मार्क्स का बना दिया गया है और इसमें यू विल गेट 2 मार्क्स इन द राइटिंग सेक्शन। सी स्टूडेंट्स, sorry, 2 questions. One will be based on formal letter writing। Yes, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा फॉर्मल लेटर राइटिंग का, एंड द वर्ड लिमिट इज 100 to 120 वर्ड्स, एंड द मार्क्स अलॉटेड टू फॉर्मल लेटर क्वेश्चन नंबर 1 अंडर पार्ट बी इज 5 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, सी, नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 2। Now you have question number 2 under writing section। अंडर राइटिंग, नाउ दिस विल बी बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ, यानी एनालिटिकल पैराग्राफ आपको एक पैराग्राफ आपको लिखना है। द वर्ड लिमिट इज अगेन 100 to 120 वर्ड्स एंड बेस्ड आपको एक क्लू दिए होंगे। यू विल बी गिवन आउटलाइन, डाटा, चार्ट्स, क्लूज, यू विल बी प्रोवाइडेड विद हिंट्स आपको दिए होंगे। उन्हीं हिंट्स को यूज़ करके आपको एक पैराग्राफ डेवलप करना है। आप एनालिटिकल वर्ड से कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब है पैराग्राफ राइटिंग ओनली, ठीक है। आपको जिस भी चीज़ से संबंधित पैराग्राफ लिखना है उसके क्लूज, उसके हिंट्स विल बी गिवन टू यू, एंड इट्स वेरी इजी टू डेवलप अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। Yes students, now see, in this section, in this part we have question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 8 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑफ 8 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स। इसमें क्या करना है, आपने 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनकी की वर्ड लिमिट होगी 20 to 30 वर्ड्स ईच। इसमें क्या होगा, आपकी दोनों बुक्स में से आपको क्वेश्चन 3 और 3 आपको आएंगे फर्स्ट फ्लाइट में से, 3 आएंगे आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 out of 3 फर्स्ट फ्लाइट में से अटेम्प्ट करने हैं और 2 out of 3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बुक यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन होंगे 4 और एक क्वेश्चन का ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी टोटल 8 marks। Okay students, I think this much is clear to you। Now let us move to our question number 4। See,
क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका 12 मार्क्स का एंड इट इज़ दिस इज़ ऑल्सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बट इसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 40 to 50 वर्ड्स। 40 to 50 वर्ड्स यानी कि इसके जो मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन ईच आंसर कैरी 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 12 मार्क्स। इसमें भी सेम कंडीशन है, 2 out of 3 from first flight and 2 out of 3 from footprints without feet. Okay students, see question number 4 carries 12 marks. Now comes question number 5. Yes students, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें 1 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 2 दिए होंगे। यस, चॉइस इज एम्पल, चॉइस इज गिवन, सफिशिएंट चॉइस, बहुत चॉइस मिलेगी आपको। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये होगा फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट आपके रीडर में से। इसमें आपको 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जैसे पहले 8 मार्क्स का आता था वो 5 मार्क का आएगा एंड द वर्ड लिमिट इज़ 120 वर्ड्स। आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ये किसी भी चैप्टर में से हो सकता है, पोएम का भी हो सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट कैरी 5 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन है और उसके जो मार्क्स हैं वो 5 हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी आपको 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है और ये होगा आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। दिस इज ऑल्सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स। ओके, 5 मार्क्स। तो ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा आपकी सप्लीमेंट्री बुक में से। स्टूडेंट, ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने एक बनाया है, मैंने खुद बनाया है ये फ्लो चार्ट आपके लिए ब्लूप्रिंट का। सी नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पोस्ट। तो यहाँ तक आपका 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके 80 मार्क्स कंप्लीट हो गए। पार्ट बी 40 मार्क्स एंड पार्ट ए 40 मार्क्स, तो यहाँ तक आपके हो गए टोटल 80 मार्क्स। लास्ट में मैंने आपके साथ सिर्फ ये डिस्कस करना है, डिलीटेड चैप्टर्स के नाम मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट जो आपकी रीडर है द फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से ये एक पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ट्रीज, ये भी पोएम है। मिचबिल द ऑटर, ये एक चैप्टर है। और फॉर एनी ग्रिगोरी दिस इज ऑल्सो अ पोएम। दीज आर डिलीटेड स्टूडेंट्स, नाउ दीज चैप्टर्स हैज़ बीन डिलीटेड। ओके, नाउ सी आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें भी आपके 3 चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट, एक ड्रामा और 2 चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है द मिडनाइट विजिटर, देन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड द थर्ड वन इज द बुक दैट सेव द अर्थ। ये ड्रामा है लास्ट वाला आपका, तो ये भी डिलीट कर दिया गया है। सो दिस पोर्शन इज डिलीटेड पोर्शंस। ओके, मुझे लगा ब्लूप्रिंट में डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको बताने चाहिए, इसलिए मैंने उसको भी ऐड किया। एंड दिस इज़ द ब्लूप्रिंट मेड बाय मी, मैंने खुद इस ब्लूप्रिंट को बनाया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ये आपका पार्ट ए है। सी स्टूडेंट्स, इसमें आपके 5 क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए में टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर एंड इन पार्ट बी यू हैव 6 क्वेश्चंस। पहले आपका जो क्वेश्चन होते थे वो 1 2 3 4 5 6 लास्ट तक 13 क्वेश्चन ऐसे ही चलते थे। अब भी आपको जो है वो 11 या 12 क्वेश्चन होते थे, पहले भी 11 क्वेश्चंस, अब भी आपको 11 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन उनकी नंबरिंग भी अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट नंबरिंग भी पार्ट वाइज कर दी गई है, नंबरिंग भी उसमें चेंज कर दी गई है। सो स्टूडेंट्स, now I think the revised blueprint issued by CBSE for class 10th is very much clear to you. If you have any query, if you want to ask any question, you are free. You can send your questions in the comment box of my YouTube channel. I will try my best to answer your queries. And I have made WhatsApp groups for my own classes. The students who are watching, my students, if they are watching my video, they can send me they can send their queries on the WhatsApp groups also. So students, I think now my discussion of this revised blueprint is very much clear to you, and thanks.